अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई, मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम की मौजूदगी में मवाजगोट कब्रिस्तान से लाश के नमूने हासिल किए गए। तमाम सैंपल्स सिंध लैब भिजवा दिए गए। मकतूल की मौत की वजह का तयन किया जाएगा। DNA रिपोर्ट 4 से 7 रोज में आने का इम्कान। लाश मुकम्मल जली हुई, फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का DNA प्रोसेस बड़ा पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू, लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने के बाद लाश की लवाहिकीन को हवालगी से मुतालिक फैसला होगा। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कार और लाश की बरवक्त तहकीकात न करने पर SHO दरेजी को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इकदाम तेज कर दिए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वफ्द का माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर अली जफर शामिल। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस से आइन और कानून की अमलदारी पर बातचीत हुई। बानी के 9 मई और 26 नवंबर के खतूत और इंसानी हुकूक की पामालियों से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इजहार तशवीश किया। कैदी रहनुमाओं और जेल कवानीन की धज्जियां उड़ाए जाने से मुतालिक आगाह किया। उन्हें बताया मुकदमात की समात की तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं। बानी और बुशरा बीबी से मुशावरत नहीं करने दी जाती। उमर अयूब की गुफ्तगू, PTI 2 सालों से फिस्ताहियत से गुजर रही है। बानी को तन्हाई में रखा जाता है। डॉक्टर्स की सहूलत नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। बानी फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाकर फौज को PTI का ज़ेली इदारा बनाना चाहते थे। बानी ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। आज सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ गालम गलोच की जा रही है। इन चीजों से इख्तिदार वापस नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुल्क दुश्मन सियासत करने का इल्जाम। दावा किया कि इख्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। बानी जेल में बैठकर खत पर खत लिख रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वाज़े किया आर्मी चीफ बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के अहम सफारती और अस्करी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताउन है। अमरीका का कोई दबाव नहीं, अगर आया भी तो कबूल नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से राबता नहीं किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। आर्मी चीफ और अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भारतीय एजेंटों और खवारिज का हथकंडा है। इससे मोहतात रहा जाए। ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बमुकाबला भारत है। कामरान टिसोरी का बर्मिंघम में पाकिस्तान से खिताब। गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से मुल्की वकार को नुकसान पहुंचता है। गवर्नर सिंध का इज्तिनाब करने का मशवरा। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड में लेक्चर। वाज़ेह किया खवातीन पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने खवातीन के आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा। ब्रिटिश आर्मी और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को उनके बरतानवी हम मनसब जनरल रोलैंड वॉकर ने दौरे की दावत दी थी।
मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी पर दबाव डालकर किसी डील के लिए मजबूर करना है। नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब हुकूमत ने बानी से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। तहरीक फसाद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पैगाम दिया, खत लिखने से डील मिली है ना ही मिलेगी। जिन्हें खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। 35 हलकों में ई वोटिंग की रिपोर्ट सेनेट कमेटी को जमा कराई। ई वोटिंग को सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा। वकील इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इजराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर IT का मौकिफ, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, सारे ओवरसीज PTI वोटर्स हैं, इसीलिए वोट डालने नहीं दिया जा रहा। वकील बानी उजैर भंडारी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। जस्टिस मंदुखेल का मशवरा, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। वकील आरिफ चौधरी का मुकालमा, अगर IT सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तानी नेटवर्क्स को साइबर सिक्योरिटी और VPN तक रसाई वाली कंपनियों से खतरा। कंपनी के नेटवर्क्स में कमजोरियों की निशानदही। अटैकर्स की जानिब से नेटवर्क्स तक रसाई का खदशा। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की हिमायत कर दी। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की शदीद मजम्मत। जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। क्वेटा में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी की अमरीका हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई की पटिशन की हिमायत से पीछे हट गई। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वजीर आला हाउस आमद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक हुकाम को सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग को मिसाली मंसूबा करार दे दिया। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक। 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीब के रंग दिखाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का पैगाम। कराची में गुलिस्तान जौहर के कंटोनमेंट एरिया में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर मौजूद। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े पाकिस्तान और भारत मैच के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारी। दुबई में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। रिवायती हरीफ पाक भारत इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल के लिए हर मैच डू और डाई बन गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। अफगान फैंस बड़ी तादाद में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने स्टेडियम पहुंच गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन। जॉय रूट को प्रैक्टिस के दौरान गेंद हाथ पर फास्ट बॉलर एकिंसन की गेंद लग गई। रूट प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलियन टीम आज शाम प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीम्स के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन कराची में कमर्शियल सरगर्मियों पर तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केडीए के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आफाक अहमद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। सरजानी टाउन पुलिस ने गाड़ी जलाने के मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया। एटीसी ने सरबरा महाजिर कौमी मूवमेंट की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में 10 साला बच्चे के टैंकर तले कुचलकर जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। बच्चा टैंकर के वाल्व से पानी भर रहा था। रिवर्स करने पर बच्चा पहिए तले कुचला गया। कसूर में ड्राइवर को नींद आने से वैन नाले में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। वैन के मुसाफिर शादी में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। मुल्तान में ट्रक खाली करने के दौरान उलट गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मुल्तान में गैर रजिस्टर्ड एलपीजी टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। ओगरा ने लाइसेंस होल्डर 245 एलपीजी टैंकर्स की फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी। गैर कानूनी एलपीजी टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर में 50% ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास लाइसेंस न होने का इंकशाफ। ड्राइवर्स की यूनिफॉर्म बनाने का फैसला। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया। सीटीओ ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। गुजरांवाला से 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान ने बच्चे को लीबिया भिजवाने के लिए 24 लाख रुपए हथियाए थे। कश्ती हादसे में बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी। रवा साल सदका फितरा और फदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फीकस होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने निसाब जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत 6 मुख्तलिफ ममालिक से 24 घंटों के दौरान मजीद 30 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में 2 माहीगीर भी शामिल। दुबई में पाकिस्तान की कारोबारी कंपनीज की तादाद में मजीद इजाफा। 2024 में 8000 से जायद नई पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराई। पाकिस्तान नए बिजनेस मेंबरान की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया। भारत पहले नंबर पर। हिजबुल्लाह ने शहीद रहनुमा हसन नसरुल्लाह की तदफीन के लिए इतवार के रोज बड़े इज्तिमा का ऐलान कर दिया। तदफीन दोपहर 1 बजे होगी। हजारों अफराद शिरकत करेंगे। अर्जेंटाइन के सदर की वाशिंगटन में एलॉन मस्क से मुलाकात। एलॉन मस्क को आरी तोहफे में दी। आरी अर्जेंटाइन के बजट में कटौती की अलामत है। स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सरबराह खातून खिलाड़ी का बोसा लेने पर मुश्किल में आ गए। अदालत ने जिनसी हमले का मुजरिम करार दे दिया। 10,800 यूरो जुर्माना आयद कर दिया। इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के।